हे गाइस, तो कल तो रात भर लाइट नहीं थी और आज भी क्या हुआ, दोपहर में मुझे लगता है कि 1-1:30 बजे के आसपास लाइट आई है सब कुछ ठीक होने के बाद। और 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद वापस से पूरा मौसम ख़राब, आंधी तूफान, फिर जो लाइट कटा है उसका अभी तक नहीं आया है। अभी बज रहे हैं रात के लगभग 9:45 और वैसे ही है। लेकिन अभी ये क्या है कि आज हम लोग बहुत सोच समझ के इन्वर्टर को यूज़ कर रहे हैं। फ़ैन वैन सब बंद है, देखिए फ़ैन बंद है, लाइट भी एकदम बिल्कुल जहाँ है हम लोग वहीं यूज़ कर रहे हैं। यहाँ तक कि वाइफ जो है खाना बना रही है वो भी जो है क्या बोलते हैं उसको, एग्जॉस्ट नहीं ऑन कर रही है, कहीं रात में फ़ैन नहीं चलेगा। हैं? हाँ वही चिमनी, जो चिमनी एग्जॉस्ट जो होता है वो नहीं चला रही है कि कहेगी अभी तो खाना चलो। अभी क्या है, जब तक आदमी का नींद खुला हुआ है ना तो इधर उधर करके मैनेज कर लेता हूँ। अभी मैंने क्या किया है कि बालकनी का गेट खोल दिया, जो कि डायरेक्ट हवा जो है यहाँ से निकल करके बाहर निकल रहा है, तो ये सर्कुलेशन बना हुआ है एयर का, जिससे कि ठंडा हवा आ रहा है। बाहर का मौसम बहुत ठंडा है। कैसे है ड्राइंग? ड्राइंग दिख रहा है सारा खिड़की खुला रहे तो रूम ठंडा रहेगा, लेकिन बनाऊंगी मैं। बढ़िया, गुड। लेकिन मतलब क्या कहते हैं, मच्छर भी घुसता है ना, तो इस वजह से फिर हम लोग बंद करना पड़ता है। रात भर फिर मच्छर मारते रहेंगे हम लोग। 2 दिन से लाइट नहीं है। 2 दिन से तो जब गर्मी पड़ रहा था बहुत, गर्मी में ही लाइट क्यों कटता है, ठंडी में क्यों नहीं कटता? गर्मी में नहीं कटा है। गर्मी के कारण जब आंधी तूफान आया, जो कि सब कोई चाहते हैं कि हे भगवान नहीं चाहता कोई, गर्मी से क्यों राहत चाहता? मिले, नहीं ये चाहती हुई गर्मी से राहत मिले। कितना परेशान हो रही थी कि और मम्मी बहुत जब गर्मी से राहत मिलने के लिए जब आंधी क्योंकि तूफान आया, लाइट कटा हुआ था इसलिए, और पंखा चल ही नहीं रहा था इसलिए। स्कूल में और ऐसे गर्मी में लाइट भी कटता है क्योंकि मशीन सब और गर्म हो जाता है। जैसे तुम मान लो कि कोई मशीन चल रहा है, गर्मी में क्या होता है ना, कौन लाइट वाला सब कुछ मैनेज करता है, कौन करता है? तो ये लाइट खराब थोड़ी हुआ है। ये क्या हुआ ना, आंधी तूफान जो आता है ना, तो जो तार जो नहीं बिछा हुआ रहता है रोड पे, तो किसी के ऊपर आंधी तूफान में क्या होता है, तार कट के टूट के गिर जाता है, कहीं पेड़ गिर गया, कहीं पोल गिर गया, बहुत सारा चीज होता है। कुछ वो नहीं आया मैसेज एक्सीडेंट ना हो। ये लाइट ऐसे कच्चा है। और वैसे भी कल जब आंधी तूफान आता है ना, उस समय बिजली विभाग वाले बिजली इसलिए काट देते हैं, मान लो कहीं क्योंकि फिर तार, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक पे लाइट चले जाए तो फिर नहीं मैं बता रहा हूँ ना तो वैसा ही तुम्हें, होता है। अरे तार मान लो कहीं आंधी तूफान में टूट के गिर गया, ओपन तार बाहर में अगर रहेगा, किसी के पैर में किसी के शरीर में लग गया तो वो तो करंट से मर जाएगा ना। इसीलिए आंधी तूफान, हल्का फुल्का बारिश में नहीं कटता है लाइट, लेकिन अगर बहुत आंधी तूफान हवा हुआ चलता है ना, तब लाइट काटता है। और ये अच्छा भी एक तरीके से, लेकिन क्या ही बोले, अब छोड़ो। तो मैडम का जो है ना, अभी हम दूध फाड़ के पनीर बनवा दिए इस पे शॉर्ट्स बनाए हैं, जो कि आपको कल दिख जाएगा हमारे मेन चैनल पुनीताज लाइफ पे। और एक चीज़ मैं सोच रहा हूँ, कमेंट करके आप लोग बताएं कि जो हम लोग शॉर्ट्स बनाते हैं ना, तो उसका कुछ फ़नी पार्ट्स होता है जो कि आप लोगों को नहीं दिखता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जब शूट करते हैं तो उसमें जो मेन जो होता है, क्या बोलते हैं जिसको, जो कि मतलब आप लोगों को अच्छा लगे या फिर जो रियलिस्टिक लगे, वो आप लोगों को दिखता है। बट जो उसके पीछे का कहानी होता है, कैसे हम लोग उसको बनाते हैं, कैसे हम लोग तैयार करते हैं शॉर्ट्स को, मतलब एक पूरा प्रोसेस, जो कि मतलब कहाँ से हम लोग मतलब सोचना चालू करते हैं कि हाँ ये शॉर्ट्स बनाया जाएगा, ऐसे बनाया जाएगा, ऐसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, कैसे डायरेक्शन देते हैं, कैसे शूट किया जाता है, उसका ब्लॉग हम लोग सोच रहे हैं बनाएंगे ना। तो शायद आप लोगों को अच्छा लगे ना लगे, मुझे नहीं पता। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इस वीडियो में कि ऐसा सही रहेगा कि नहीं रहेगा। मतलब कहने का मतलब है कि पर्दे के पीछे की कहानी आप लोग देखते हैं कि हाँ हम लोग कितना मारती है, तनु कितना बदमाशी करती है या जो भी है, लेकिन उसके पीछे का कहानी क्या है, इसको मारने के लिए प्रेरित कौन कर वो सब कुछ क्या जी। दिमाग पता है ना, प्रेरित वही करता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो में कि ऐसा आप लोग अगर देखना चाहते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक प्रॉपर व्लॉग बनाने का, कि पूरा हम लोगों का कैसे शॉर्ट्स तैयार होता है, जो भी हम लोग वीडियो बनाते हैं आप लोगों को कॉमेडी हंसाने के लिए, उसके पीछे का कहानी क्या है, हम लोगों को हंसी आता है या नहीं आता है, कैसे बनता है क्या जी। लेकिन उसके लिए फिर क्या है ना कि 2 कैमरा यूज़ करना पड़ेगा, एक तो हम लोग जो बनाते हैं उसके लिए, और एक उसके पीछे एक और कैमरा लगाना पड़ेगा जिसमें सारा चीज़ रिकॉर्ड हो रहा होगा। क्या हंसी नहीं आता, मार पड़ता है। इसको तो सच में पड़ता है सच में पड़ता है। तो तुम हरकत ही मार खाने वाला करोगी तो क्या? बच्चे, मार खाने वाले बच्चे, भगवान के बच्चे। भगवान के बच्चे? नहीं, क्या होता है? तुम शैतान का बच्चा हो तुम हाँ। तुम उस शैतान का बच्चा हो, वो शैतान जो है। ज्यादा आपके ऊपर गई मतलब कितना मेरे पैरों में स्वेलिंग हो गया है ना। कल आज ही आना था मुझे डॉक्टर को दिखाने के लिए, लेकिन जा नहीं पाए।
वही ये घर पे थी, लाइट कटा हुआ था, मन एकदम नींद ही पूरा नहीं हुआ था। फिर हम बोले नहीं जाएंगे, मन नहीं कर रहा। लेकिन मेरे पैरों में स्वेलिंग खुशी मनाइए। बहुत खुशी? ज्यादा हो गया। हाँ और किचन में तो खड़ा होकर खाना बनाते हैं ना, 5 मिनट बनाए नहीं तो लगे ये कौन मेरे हम पैर तो में ये मार सोच दिया। रहे हैं कि जितना पहले स्लिम ट्रिम थे उतना ही अब आप ढोलक बन गए हैं। बस वही है कि पहले मतलब और 1 महीना 2 महीना का जो है कष्ट आपके शरीर में, उसके बाद आप पहले से हो पाइएगा कि नहीं हो पाइएगा। नहीं लगता। है अपना अगर जुनून जज्बा रहेगा तो हो ही जाएगा। है आपके अंदर जुनून? ए जुनून मतलब क्या बोलते हैं? आप ही ना बोलते हैं, आपको ज्यादा पता है। अरे तो आप ही ना मतलब कीजिएगा। जैसे अभी देखिए सच में आपका पैर और सब एकदम मोटा मोटा दिख रहा है एकदम। तनु तो बोली मम्मा आपका जो ये है ना पैर, ये मेरा थाई जैसा है। आप इसका शरीर अभी लग रहा है छोटा हाथी का बच्चा है। सुनिए ना, क्यूट सा मेरा मतलब। वेट बहुत बढ़ गया है यार, पता नहीं इस लीजिए अब वेट पे चढ़ गए। अरे तनीषा टूट ना जाए कहीं तो राजू। अरे पापा भी जो है ना यहाँ मोबाइल सब रखिए एकदम जो है ना, देखिए 70 kg हो गया है। तो राजू टूट ना जाए कहीं। कहाँ मेरा 56 किलो वेट था। तो अरे तो आपका वेट थोड़ी बढ़ा है। मेरा ही बढ़ा है। जो मेरा कितना जो बढ़ा है? बुतरू है ना अंदर अभी जो अल्ट्रासाउंड कराया था उसमें कितना वेट था? 1.5 kg था। 1.5 kg। 1500 ग्राम था ना। और उसका ना तो उसके साथ साथ आपका जो शरीर में सब कुछ चेंज हो रहा है तो किसके लिए हो रहा है? वो उसी के लिए हो रहा है ना। पूरा कायनात मिल गया है अब उसको सिक्योर करने वाला आइटम बनाने के लिए। अभी कितना 2.5 kg उसके अंदर 1.5 हाँ, दो मतलब अभी जो अल्ट्रासाउंड करवाया था उसमें मैं जब मैं जन्म ली थी तब मेरा कितना था? 2.5 kg कितना जी। तुम 1 पाव की थी मतलब 250 ग्राम। 100 ग्राम। चूहिया ऐसी थी इतनी सी। सही में तुम जब जन्म हो सब क्या बोलती थी? चूहिया ऐसी लग रही है। आइए देखिए फोटो इसका चूहिया वाला। यही थी चूहिया बचपन में। बिल्कुल भी प्यारी नहीं लग रही हैं? हूँ। बिल्कुल भी प्यारी नहीं लग रही हूँ। तो तुम अभी भी नहीं लग रही हो। मैंने कब बोला मैं लग रही हूँ? तुम शैतान के बच्चा हो, शैतान। अरे पता है, खुशी मनाइए आप। क्यों? पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मैं आपके ऊपर ज्यादा गई हूँ, मम्मी के ऊपर नहीं। पता है कैसे? हाँ, कैसे? वो ना पूरा दिन चिल्लाते रहती। बाप रे बाप, ऐसा तो लग रहा है कि कितना मीठा बोलती हो। टाएं टाएं करती है, लगता है कहाँ से खून निकाल देगी। ऐसे में तो मम्मी से तो ऐसे कम ही चिल्लाती। मम्मी जानती हो कब बोलती है और कब चिल्लाती है? हर दिन। जब मम्मी का बात सुनती नहीं हो तुम, एक ही बात को बार बार बोलो। अभी हम इसको ना मतलब सुबह से एक बार ये पढ़ी नहीं है, तो वही नहीं पढ़ेगी तो चिल्लाना ही पड़ेगा हमको। बुझाइल। 7 का ऐसा बच्चा ना खुद से बैठता है पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं है कि उसके पेरेंट्स बोलेंगे तब बैठेगा पढ़ने के लिए। बुझाइल। ए हाथी। प्यार से बोल रहे हैं जी। तो खाना आज क्या बन रहा है? पनीर का सब्जी और रोटी। तुम्ही हो माता पिता। जानते हैं अभी अभी मतलब जो डॉक्टर को दिखाए थे, डॉक्टर को कितना तारीख को दिखाने गए थे हम? 19 को, 19 या 20 को। उसमें 67 था, अभी 3 kg बढ़ गया है केवल इस अरे तो वाली- बढ़ने दीजिए, ये आपका वेट नहीं बढ़ रहा है अभी, ये बढ़ाया जा रहा है, ये कुदरती है समझे। यही देखिए ये हम अब अभी खुल नहीं रहा है, अभी बढ़िया है ना, कोई चुरा के नहीं लेके भाग पाए। अटक गया है। ऐसे में कौन सा चुरा लेता? मैं ऐसे हाथ में रख के जाएंगे तब ना होगा सारा। अपना काम करो तो जो कर रही हो। जल्दी बनाइए खाना समझे। जाइए ना, बना दीजिए ना। तुम्ही खरा हुआ नहीं जा रहा है, माता और जल्दी पिता बनाइए खाना। तुम्ही हो। बस ऑर्डर देना है, सुबह बस चाय बना देंगे, बस हो गया इनका काम खत्म। तुम्ही हो बंधु चुप। सखा।